हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे हिस्ट्री के जो प्रमुख वंश है उनके संस्थापक एंड उनकी राजधानी को। इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, 30 के आसपास ऐसे वंश एंड उनके संस्थापक एंड उनकी राजधानियां हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 30 और होता क्या है, आप 2 3 4 5 याद कर लेते हो, बट क्वेश्चंस वहाँ से आजकल नहीं पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है। मैं आपको 30 राजवंश जो है उनके संस्थापक एंड उनकी राजधानी को ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद कराऊंगा कि ज़िंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी चीज़ें। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर, तो इस पोर्शन को हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है आपको लेक्चर के दौरान। आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लेक्चर को एंजॉय करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे चोल वंश की। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय है एंड उसकी राजधानी क्या रही है? तंजौर रही है चोल वंश की। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इमेजिन करना है। क्या क्या इमेजिन करना है? जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, आप सोचते चलिए। इमेजिन करिए कि एक चोल है, जहाँ पर लोग रहते हैं ना, चोल, वो वाली बात। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? अमिताभ बच्चन की शूटिंग चल रही है चोल के अंदर। अब आपको पता ही है कि अमिताभ बच्चन का मूवी में नाम क्या होता है? अक्सर विजय होता है। तो इमेजिन करिए कि विजय एक्टिंग कर रहे हैं चोल के अंदर, मतलब अमिताभ बच्चन शूटिंग कर रहे हैं और वहाँ पर एक्टिंग चल रही है, तो अंदर से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तो मतलब यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो सिचुएशन आपने दिमाग में इमेजिन करी है, इससे आपको सब कुछ याद हो चुका है। चोल से बनेगा फ्रेंड्स हमारा चोल वंश। उसके अंदर शूटिंग चल रही है। कौन है? अमिताभ बच्चन है, जिनका नाम विजय है। तो विजय से बन जाएगा विजयालय। एंड यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हमको आवाज़ आ रही थी क्योंकि वहाँ पर एक्टिंग चल रही थी चोल के अंदर, तो ज़ोर ज़ोर से बन जाएगा तंजौर। तो याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल है और उसकी राजधानी क्या रही है? त्रिपुरा रही है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार से ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक है हमारी। इमेजिन करो कि आपके पास में एक कोक की बोतल है और ये कोक की बोतल आपसे ओपन नहीं हो रही है। कोको कोला आप पीते ही होंगे, कोल्ड ड्रिंक आपने ट्राई करी होगी कभी। तो कोक की बोतल आपसे ओपन नहीं हो रही, आप परेशान हो रहे हो। फिर आपने देखा कि एक ट्री है पास में, उस ट्री पर एक छुरी लटकी हुई है। आप गए वहाँ से, छुरी की हेल्प से आपने क्या करा? उस कोक की बोतल को ओपन कर लिया। तो इमेजिन करो, फील करो इसको, और बहुत अच्छे से आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स कोक से बनेगा हमारा कोकल, ट्री से बनेगा त्रिपुरा, और ट्री पर छुरी लटकी हुई थी जिसकी वजह से आपने अपनी कोक की बोतल को ओपन करा। तो यहाँ पर बन गया कलछुरी वंश। छुरी, कलछुरी, ठीक है। तो इजीली हमको याद हो गया कलछुरी वंश के संस्थापक कौन है? कोकल हैं एंड उसकी राजधानी क्या रही है? त्रिपुरा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं। होयसल वंश, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन है और राजधानी रही है द्वार समुद्र। बहुत ही फनी सी ट्रिक है और बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। एक बार आप इमेजिन करोगे, जिंदगी भर के लिए आपको याद हो जाएगा। इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि विष्णु भगवान एक होलसेल के मार्केट में घूम रहे हैं। विष्णु भगवान जो हैं वो क्या कर रहे हैं? होलसेल के मार्केट में घूम रहे हैं और उन्हें वहाँ पर एक द्वार दिखता है। अब होता क्या है कि विष्णु भगवान उस द्वार की तरफ जाते हैं। जैसे ही उस द्वार के अंदर जाते हैं तो सामने उन्हें एकदम से समुद्र दिखाई देता है। बोले यार ये क्या हो गया? एकदम से समुद्र कहाँ से आ गया? मैं तो होलसेल मार्केट में घूम रहा था, मुझे लगा कि यहाँ पर और भी अच्छा मार्केट होगा, बट यहाँ तो समुद्र है। तो बस ये जो सिचुएशन आपने इमेजिन करी ना फ्रेंड्स, इससे आपको सब कुछ याद हो चुका है। होलसेल मार्केट से बना हमारा होयसल वंश, वहाँ पर विष्णु भगवान घूम रहे थे तो विष्णुवर्धन इसके संस्थापक हो गए। विष्णु भगवान एक द्वार में जाते हैं जहाँ उन्हें समुद्र दिखता है, तो हो गया द्वार समुद्र। द्वार समुद्र है होयसल वंश के राजधानी। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश लेते हैं हम, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? कुजुल रहे हैं और राजधानी रही है पुरुषपुर, मतलब पेशावर। चलिए इसको भी याद करते हैं, बहुत ही फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि आपके पास में एक कुशन है। उस कुशन को आप जब भी जल में डालते हैं, जैसे ही कुशन को, कुशन मतलब आप जो भी सोफे वोफे में आप यूज़ करते हैं ना, कुशन लगता है उसमें जो हमको अच्छी फीलिंग देता है, सॉफ्टनेस देता है, वो कुशन। तो उस कुशन को आप क्या करते हैं? जैसे ही जल में डालते हैं तो उस जल में से एक पुरुष निकल आता है। क्या होता है? एक पुरुष निकल आता है। तो आपने भी ये ट्राई करा और आप एकदम से पुरुष निकल आए, डर गए, तो बहुत खतरनाक सी आपको सिचुएशन लगी है। बोले यार ये क्या हो गया? तो यहाँ पर जैसी भी सिचुएशन रही उससे हमको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। कुशन बना हमारा कुषाण वंश, जल बना हमारा कुजुल, और उसमें से पुरुष निकल कर आया तो हमारा बन गया पुरुषपुर। तो ये सब लिंक है आपस में। एग्जाम में आपको जब भी क्वेश्चन फेस करने को मिलेगा, बहुत ही आसानी से आपको सारी चीज़ें क्लिक कर जाएगी दिमाग में एंड आप अपना करेक्ट आंसर बिल्कुल टिक कर पाओगे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो गए? कुजुल हो गए। कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक थे
एंड इसकी राजधानी क्या रही है? पुरुषपुर रही है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं हम अब पल्लव वंश की। पल्लव वंश के संस्थापक रहे हैं सिंह वर्मन और उसकी राजधानी रही है कांचीपुरम। बहुत ही फनी सी ट्रिक है, इमेजिन करो कि एक सिंह है, उसने कांचीपुरम साड़ी पहन रखी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है वो सिंह, मतलब शेर। जैसे ही सिंह ने साड़ी पहन रखी थी तो अपना पल्लू गिराया, सारी की सारी जो शेरनियाँ थी वो उसके प्यार में पड़ गई। मतलब यहाँ पर सिचुएशन उल्टी हो रही है। शेरनियाँ जो है उनको कांचीपुरम साड़ी पहनना थी और वो अपना पल्लू गिराते तो शेर उनके प्यार में पड़ जाता, उनके लव में पड़ जाता। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, शेर कर रहा है ये सारी चीज़ें। तो सिंह ने कांचीपुरम साड़ी पहन रखी है और कांचीपुरम साड़ी पहन के सिंह ने जैसे ही अपना पल्लू गिराया, सारी शेरनियाँ उसके लव में पड़ गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको क्लियर समझ में आ रहा है, पल्लू गिराया था और लव हो गया था शेरनी को, तो पल्लव वंश हमको यहाँ पर समझ में आ गया। अब सिंह ने कांचीपुरम साड़ी पहनी थी तो सिंह से बन गया हमारा सिंह वर्मन, और कांचीपुरम यहाँ पर हो गई इसकी राजधानी पल्लव वंश की। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया और याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम हर्यक वंश की। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करो फ्रेंड्स कि आप अपने गृह में बैठे हुए हो, मतलब घर में बैठे हुए हो जहाँ पर आप राज कर रहे हो। आपके घर का राजा कौन हो गया? आप ही हो गए। तो आप अपने राजगृह में बैठे हुए हो और आपने एक आदेश पारित कर दिया कि मेरे घर के सारे जितने भी बीम दिख रहे हैं इन सबको हरा कर दो, और जितनी भी महिलाएं हैं जो मेरे साम्राज्य में, जो मेरे घर में हैं, उन सबको आज से हरी बिंदी लगाना होगी। क्या करना होगी? हरी बिंदी लगाना होगी। ठीक है भैया, अब आपके घर के राजा थे, आपके राजगृह से आपने आदेश दिया तो मानना था ही सही सभी लोगों को। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्लियर समझ में आ गया कि आप हरे रंग को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो यहाँ पर हरा रंग जो है वो आपको हर्यक वंश से कनेक्ट करेगा। आपने बोला था कि सभी महिलाओं को बिंदी लगाना होगी एंड जितने भी बीम है आपके घर में उन सबको हरा करना है। तो बीम से बन जाएगा हमारा बिंबसार, और आप चूंकि अपने गृह से, मतलब घर से आदेश पारित कर रहे हो जहाँ पर आपका राज चल रहा है, तो आपकी राजधानी हो गई राजगृह। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार एंड उसकी राजधानी राजगृह। आगे बात करते हैं अब नंद वंश की। नंद वंश के संस्थापक रहे हैं महापद्मानंद और उसकी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। तो जब भी नंद वंश आएगा आपको महापद्मानंद दिखेगा तो नंद से सीधे कनेक्ट हो रहा है। तो संस्थापक तो हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको क्लियर ऑप्शन में दिख जाएगा महापद्मानंद, जहाँ पर आपको नंद वर्ड क्लिक कर जाएगा। बात आती है कि इसकी राजधानी कैसे याद रखें। तो बहुत ही शानदार सा तरीका है। नंद की बात हो रही है, बाबा नंद आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कृष्ण भगवान के पिताजी। और बाबा नंद जो है जिन्होंने कृष्ण भगवान को बड़ा किया, यशोदा मैया के पति नंद बाबा जाने क्यों जाते हैं? अपने पुत्र की वजह से जाने जाते हैं ना, क्योंकि उनका पुत्र कौन था? कृष्ण थे, इसीलिए तो नंद बाबा को हम सब जानते हैं। तो पुत्र की वजह से उनकी पहचान है। तो यहाँ पर पुत्र वर्ड आपको राजधानी में देखने को मिल जाएगा, पाटलिपुत्र। तो हमको याद हो गया नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मानंद, जो कि नंद वर्ड हमको देखने को मिल ही रहा है उसमें। एंड नंद जो है बाबा नंद, वो अपने पुत्र की वजह से जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने कृष्ण को बड़ा किया, कृष्ण उनके पुत्र हैं, इसीलिए पुत्र वर्ड आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र में, जो कि नंद वंश की राजधानी रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला वंश लेते हैं हम कर्ण वंश। कर्ण वंश की बात करें तो संस्थापक रहे हैं वसुदेव और राजधानी रही है पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए, इमेजिन करिए कि कर्ण जो है, महाभारत के कर्ण आप सभी जानते ही होंगे, उनका जीवन का जो सस्पेंस रहा है सबसे बड़ा, वो रहा है उनके जन्म का रहस्य। मतलब वो किसके पुत्र थे, इस बात का तो रहस्य रहा है कर्ण की पूरी लाइफ में कि कर्ण जो है वो किसके पुत्र रहे। और ये पुत्र वाला जो राज है ये उनको किसने बताया था? वासुदेव ने बताया था, मतलब कृष्ण ने बताया था। महाभारत होने वाली थी उससे जस्ट पहले कर्ण को वो किनके पुत्र हैं ये राज उनको बताया था। तो यहाँ पर कर्ण वंश से आपके दिमाग में कर्ण की छवि आएगी। कर्ण जिनका सस्पेंस रहा है कि वो किनके पुत्र रहे हैं पूरी महाभारत में, हमने देखा वो राज बताया है वसुदेव ने। तो यहाँ पर कर्ण से हमको समझ में आ रहा है इसके संस्थापक कौन रहे हैं? वसुदेव रहे हैं कर्ण वंश के। और राजधानी क्या रही है? पुत्र का सस्पेंस था कि वो किनके पुत्र हैं, तो पाटलिपुत्र। तो क्लियर हमको स्टोरी से क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गढ़वाल वंश की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, गढ़ वर्ड आपको दिख रहा होगा, गढ़ मतलब होता है किला। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो चंद्रमा पर किला है वो किसका होगा? चंद्रदेव का किला होगा। तो इमेजिन करिए कि चंद्रमा पर एक किला है चंद्रदेव का। अब चंद्रदेव का जो किला है ना वो बहुत ही खास बना हुआ है। उस किले में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कान है और नाक लगा हुआ है,
मतलब हमको कान और नाक दोनों देखने को मिल रहा है किले में। मतलब ये किला जादुई किला है जो सूंघ भी सकता है और सुन भी सकता है। तो यहाँ पर कोई इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि कान और नाक से मिलकर बना हुआ है गढ़। और किसका गढ़ है ये? चंद्रदेव का गढ़ है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन हो गए? चंद्रदेव हो गए। जब भी गढ़ दिखेगा आपको किला दिखेगा और चंद्रदेव का किला दिमाग में आएगा आपको, जो कि मून पर आपको दिख रहा है। तो संस्थापक हो गए चंद्रदेव। और इनके गढ़ में मतलब किले में कान और नाक लगा हुआ है तो बनेगा कन्नौज। ये हो गई गढ़वाल वंश की राजधानी। हो गया आपको याद? चलिए, कितनी शानदार सी ट्रिक थी हमारी ये। अब बात करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक रहे दंतीदुर्ग और राजधानी रही है मान्यखेत। अब आपको यहाँ पर इमेजिन करना है। देखिए, जब भी आप राष्ट्र वर्ड देखोगे तो भारत का आपका जो मैप है वो दिमाग में आता है। तो भारत एक राष्ट्र है। इमेजिन करिए कि भारत जो है अब वो एक दंती दुर्ग बन गया है, मतलब दांत का किला बन गया है। दुर्ग का मतलब होता है किला और दंती मतलब होता है दांत। तो राष्ट्र जो है मतलब भारत जो है अब वो एक दांत का किला बन चुका है। उसके आसपास बड़े बड़े दांत के हथियार लग चुके हैं भारत के आसपास। अब कोई भी भारत में इंटर नहीं कर सकता है और खेत नहीं खरीद सकता। खेत खरीदने पर रोक लग चुकी है क्योंकि अब यहाँ पर दांतों से भारत की रक्षा की जा रही है। भारत एक किला बन चुका है, एक दुर्ग बन चुका है। तो ये आपको ऐसा इमेजिनेशन दिख रहा होगा। इससे हमको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? दंती दुर्ग रहे हैं। एंड यहाँ पर जो उसकी राजधानी रही है, खेत से बनेगा हमारा मान्यखेत। भारत में कोई भी आकर खेत नहीं खरीद सकता। अब ये परमिशन उसको लेना पड़ेगी, पहले मान्यता लेना पड़ेगी। तो मान्यखेत हमारा यहाँ पर निकल कर आया राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला डिस्कस करते हैं हम वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक रहे हैं और इसकी राजधानी रही है दिल्ली। अब यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि बिहार के गया में, गया आप सभी को पता ही है बिहार में है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी गुल्लक है। क्या है? बहुत बड़ी गुल्लक है। अब यह गुल्लक भारत सरकार के हाथ लग गई है। भारत सरकार बोल रही है कि यार इस गुल्लक को दिल्ली लाया जाए और जो पैसा है वो देश के विकास में हम यूज़ करेंगे। तो इस गुल्लक को गया से उठाकर कहाँ पर लाया गया? दिल्ली लाया गया। तो यहाँ पर हमको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। तुगलक वंश में आपको यहाँ पर देखिए गल्लक वर्ड आपको आखिरी में दिख रहा है। गल्लक गुल्लक बन रहा है। तो गुल्लक से आपको दिमाग में चलेगा, क्लिक होगा कि गया में बहुत बड़ी गुल्लक थी और उसे कहाँ पर लाया गया? दिल्ली लाया गया। तो गया से बन जाएगा गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली लाया गया से मतलब इसकी राजधानी क्या रही है? दिल्ली रही है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वंश आता है बरीद शाही वंश। अभी लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही शानदार सी इमेज दिखाने वाला हूँ आमिर खान की। आमिर खान आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने एक्टर। आमिर खान को बकरी ईद बहुत पसंद है। बकरी ईद को वो बहुत ही शाही तरीके से एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आमिर खान के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है। शायद आपको नहीं पता होगा कि इनको बकरी ईद बहुत पसंद है और ये बहुत शाही तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये फ़नी सी स्टोरी से हमारे दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। कैसे कि यहाँ पर बकरी ईद से बनेगा बरीद शाही वंश। बिल्कुल सिमिलर वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, साउंड भी आएगा। तो हमको समझ में आ जाएगा कि आमिर खान मतलब अमीर अली बिदर ये किसके संस्थापक हैं? किस वंश के? बरीद शाही वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, बरीद शाही वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो बकरीद जैसा जो साउंड है, बकरीद 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 बरीद, आप क को हटा दोगे तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड बन जाएगा। तो बरीद शाही वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? अमीर अली बिदर रहे हैं। अब इनकी राजधानी क्या रही है? यहाँ पर इनकी राजधानी रही है बिदर। अगर आप यहाँ पर बरीद शब्द को देखोगे तो इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सिमिलर वर्ड ही बन के दिख रहा है हमको, बिदर। यहाँ पर सिर्फ द को आगे कर दिया है और र को पीछे कर दिया है और मात्रा आगे खिसक गई है तो बन गया है बिदर। तो बिल्कुल सिमिलर हमको दिखने को मिल जाएगा। बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्जाम के अंदर। सही आंसर आप टिक करके आओगे। इनके संस्थापक से रिलेटेड अभी एग्जाम में क्वेश्चन बनाता, ऐसा क्वेश्चन बनाता कि अमीर अली बिदर इनमें से किस वंश के संस्थापक हैं। तो अभी आप इमेजिन करो कि मैंने आपको स्टोरी बताई है आमिर खान के बारे में। एक मैंने आपको बहुत ही यूनिक चीज़ बताई है कि वो बकरी ईद को बहुत पसंद करते हैं और शाही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बकरी ईद से बरीद और शाही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो शाही, तो बरीद शाही वंश। क्लियर हमको समझ में आ रहा है और आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट टिक होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? सिमुक रहे हैं और इसकी राजधानी रही है प्रतिष्ठान। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपके पास में 7 वाहन है। क्या है आपके पास में? 7 वाहन जिस पर मिष्ठान भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? मिष्ठान, मतलब मिठाई भरी हुई है।
आपके 7 वाहन है, सातों वाहन में मिष्ठान भरा हुआ है और ये वाहन जो है ना, ये क्या करके रखे हुए हैं, सी की तरफ मुंह करके रखे हुए हैं, समुद्र की तरफ। तो आप बड़े परेशान हो रहे हैं कि अरे यार ये सी की तरफ मुंह करके क्यों रखे हुए हैं यार, ऐसे तो समुद्र के अंदर गिर जाएंगे ये। तो आप बहुत परेशान हो रहे हो, बोले इनको तो अपनी जगह पर जाना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों सी की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। तो ये सिचुएशन जो आपके सामने क्रिएट हुई ना, ये आपको सब कुछ याद करा देती है। 7 वाहन थे आपके, तो बना सातवाहन वंश। सी की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे तो सिमुक बन गया, जो कि इसके संस्थापक हैं। वाहन में क्या भरा हुआ था, मिष्ठान, जो कि बना प्रतिष्ठान। तो इसकी राजधानी क्या हो गई, प्रतिष्ठान। हो गया आपको याद, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आपका बिल्कुल सही होगा। जैसे इमेजिन करो कि सिमुक इनमें से किस वंश के संस्थापक रहे, ऐसा क्वेश्चन बन गया। तो सीमुक, सी की तरफ मुंह करके खड़े हुए थे 7 वाहन। क्लियर दिमाग में आ रहा है। तो 7 वाहन वंश के संस्थापक हैं ये, ठीक है। और 7 वाहन में क्या भरा हुआ था, मिठाई भरी हुई थी, मिष्ठान, तो प्रतिष्ठान। राजधानी भी हमको याद हो रही है। दोनों चीज़ें हम याद करते हुए चल रहे हैं, तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, शिशुनाग ही रहे हैं। एंड इसकी राजधानी क्या रही है, वैशाली रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो हमको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग है। इसमें आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर राजधानी ज़रूर पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। इमेजिन करिए, आप देख रहे हैं कि एक शिशु जो है, मतलब एक बच्चा, शिशु क्या कर रहा है, यहाँ पर नाग से खेल रहा है। अब छोटा बच्चा है, उसके पास में नाग आ गया, सांप आ गया, तो वो उसके साथ में खेलने लगा। बच्चे की आदत होती है खेलने की। हम सब देख के डर गए, कह रहे यार ये क्या हो रहा है। तो बच्चे को बचाने के लिए आपने क्या करा कि एक शॉल थी आपके पास में, उस शॉल को आपने क्या करा, नाग के ऊपर डाल दिया और आपने इस तरीके से बच्चे को बचा लिया। तो बहुत अच्छा काम किया आपने। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप एक नाग को इमेजिन भी कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट कलर है उस तरीके से आप इस नाग को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर सोच रखा है कि एक ऑरेंज कलर का नाग है, ऑरेंज कलर का नाग दिख रहा है आपको। तो ये कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो इमेज है, कलर है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाती है, एग्जाम में क्लिक हो जाती है चीज़ें फिर। और यहाँ पर जो नाग है जिससे शिशु खेल रहा है, वो नाग भी शिशु ही है, मतलब एक बच्चा ही है, नाग का मतलब सांप का। तो इस तरीके से दोनों बच्चे आपस में खेल रहे हैं, और एक है नाग का बच्चा जो कि शिशु नाग हो गया, और यहाँ पर एक शिशु है जो नाग से खेल रहा है। तो इतना आपस में रिलेट कर लिया हमने कि अब कभी भी हम इसको भूल नहीं सकते हैं। आपने बचाने के लिए नाग के ऊपर क्या करा, एक शॉल डाल दी। तो शॉल से बन जाएगा वैशाली। वैशाली में आप आखिरी में वर्ड देखोगे तो शॉल, शाली, शॉल आपको वर्ड दिखेगा, तो इजीली आपको कनेक्ट हो जाएगा कि वैशाली जो है ये शिशुनाग वंश की राजधानी हो सकती है। तो इस तरीके से हमको ये भी याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम शुंग वंश की। शुंग वंश जिसके संस्थापक रहे हैं पुष्यमित्र शुंग, एंड इसकी राजधानी रही है पाटलिपुत्र। चलिए इसको याद करते हैं। यहाँ पर देखिए शुंग वर्ड जो है ये आपको कैसा दिमाग में आ रहा है, शुंग सुंग आ रहा है ना, सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है, शुंग सुंग। तो इमेजिन करिए कि शुंग वंश के जो राजा रहे ना, उन्हें सूंघने की आदत थी, सूंघने की। उनकी जो सूंघने की पावर थी ना, वो बहुत ही तेज थी। क्यों तेज थी, क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे, फूल को सूंघा करते थे। अब सूंघने की आदत थी तो उनको अच्छी अच्छी खुशबू लेना थी, तो वो क्या करते थे, एक फूल को अपने पास रखते थे हाथ में, और पुष्प को क्या करते थे, सूंघते रहते थे। शुंग वंश के राजा, ये हम दिमाग में बना के चल रहे इमेज। अब ये सारी चीज़ें उनके शुंग वंश के राजाओं के पुत्रों ने भी देखी, और पुत्रों ने भी इस आदत को अपनाया फिर आगे चलकर। तो यहाँ पर सूंघने से बनेगा हमारा शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन रहे हैं, उनको पुष्प सूंघने की आदत थी, तो पुष्प सूंघते थे वो, पुष्प से बन जाएगा हमारा पुष्यमित्र शुंग। और इसकी राजधानी क्या रही है, इनके पुत्रों ने भी इसी आदत को अपनाया, तो पुत्र से बन जाएगा पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक हो गए पुष्यमित्र शुंग और राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर वंश की बात करें, गुर्जर समुदाय की, तो इमेजिन करिए कि एक बहुत ही शक्तिशाली समुदाय है। शक्तिशाली इसीलिए है क्योंकि इनके पास में एक नाग का हथियार है। नाग मतलब ऐसा एक इनके पास में तीर है, उस तीर के ऊपर एक नाग बैठा होता है, और वो नाग जैसे ही किसी पर हमला करता है, उसके कान और नाक को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है, कान और नाक को डैमेज कर देता है। उसमें सुनने और सूंघने की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो गुर्जर, इमेजिन करिए फ्रेंड्स, गुर्जर वंश जिसके पास में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है कि वो अपने तीर के ऊपर क्या करते हैं, नाक को बिठा देते हैं, और जैसे ही ये सामने वाले पर हमला करता है तो उसके कान और नाक को डैमेज कर देता है। तो गुर्जर
के प्रति हमेशा आपको युद्ध में हार ही मिलेगी, क्योंकि उनके पास में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है जिसके ऊपर नाग बैठा रहता है। तो नाग से बन जाएगा हमारे पास में नागभट्ट प्रथम, ये इसके संस्थापक हो गए। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। राजधानी क्या हो गई? कान और नाक को डैमेज कर रहा है ये हथियार, तो कन्नौज। कन्नौज, कान और नोज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको इजीली याद कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम यादव वंश की। बहुत ही फनी सी ट्रिक है। यादव से आपको सूर्य कुमार यादव दिमाग में आ रहे होंगे। सूर्य कुमार यादव, इमेजिन करिए कि एक क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। किसकी तरफ से मैच खेल रहे हैं? वो भील समुदाय की तरफ से मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही यूनिक चीज़ हो रही है। सारे भील समुदाय के लोग जो है अलग अलग, देखिए उनके जो ट्रेडिशन के कपड़े हैं वो पहन के क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके बीच में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, वो बिल्कुल इंडियन जर्सी में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। तो इस तरीके से बहुत ही यूनिक दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। अब इस दृश्य को जो आसमान में देवता है ना, वो भी देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही अलग चीज़ हो रही है, चलो देखा जाए मैच। तो यहाँ पर देव भी क्या कर रहे हैं, इस मैच को देख रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी है। यादव वंश हमको कनेक्ट करेगा सूर्य कुमार यादव से, जो कि एक मैच खेल रहे हैं भील समुदाय की तरफ से। तो भील से बन जाएगा हमारा भिल्लम पंचम, ये इसके संस्थापक रहे हैं। और राजधानी की बात करें तो देवता जितने भी थे ये मैच देख रहे थे, तो देवगिरी, देवगिरी हो गई इसकी राजधानी यादव वंश की। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सोलंकी वंश की हम बात करते हैं अब। इसकी भी बहुत ही फनी सी ट्रिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। देखिए सोलंकी, सोलंकी को आप ऐसा इमेजिन करिए कि सोने की लंका। सोलंकी, सोने की लंका। जो सोने की लंका है ना, आपने देखा होगा वहां पर रावण का शासन था एक समय। अब वहां से रावण का शासन हट चुका है, और वहां पर राज कौन कर रहा है पता है आपको? अनिल कपूर राज कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अनिल कपूर। सोने की लंका में कौन राज कर रहे हैं? अनिल कपूर। तो फ्रेंड्स, सोलंकी वंश के संस्थापक जो होंगे ना, वो कौन हो गए? मूल राज। राज कौन कर रहे हैं लंका में? अनिल कपूर। तो राजधानी हो जाएगी अनिल वाड़ा। अनिल वाड़ा इसकी राजधानी है। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन हो गए? मूल राज हो गए। राज कौन कर रहा है वहां पर सोने की लंका में? अनिल कपूर कर रहे हैं। तो राज से बन जाएगा मूल राज, अनिल से बन जाएगा अनिल वाड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम पाल वंश की। पाल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? तो रहे हैं इसके संस्थापक गोपाल, और राजधानी रही है मुंगेर। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी भी। देखिए इमेजिन करिए कि जो कृष्ण भगवान है, जिनका नाम क्या है? गोपाल है। गोपाल इसलिए हैं क्योंकि वो गो को पालते हैं। गो मतलब गाय को पालते हैं, इसीलिए कृष्ण भगवान का नाम क्या पड़ा? गोपाल पड़ा। तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं? अपनी गो मतलब गाय को पाल रहे हैं। और किस तरीके से पाल रहे हैं कि उनको वो पालक खिला रहे हैं। इमेजिन करिए कि पालक खिला रहे हैं। अब गाय जो है ना, वो पालक नहीं खा रही है, वो नाटक कर रही है बहुत, बोले हम पालक नहीं खाएंगे। तो फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि गो तो पालना थी उनको, तो वो क्या करते हैं, बोले कि चलो ठीक है आप बताओ क्या खाओगे? तो बोलते हैं हमको मूंग खिलाओ पहले, फिर हम पालक खाएंगे। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, पहले उन्हें मूंग खिलाते हैं, फिर उसके बाद में पालक खिलाते हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? गो को पाल रहे हैं, उनकी सारी बातें भी मान रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। तो जब भी पाल वंश आप देखोगे तो पाल से आपको समझ में आएगा पालक। और पालक कौन खिला रहा था? गोपाल खिला रहे थे, गो को पाल रहे थे। तो संस्थापक हो गए यहाँ पर गोपाल। और गो को उन्होंने पहले क्या खिलाया? गाय को पहले क्या खिलाया? मूंग खिलाई, इसलिए बना मुंगेर। तो राजधानी हो गई पाल वंश की, मुंगेर हो गई। तो इस तरीके से फनी ट्रिक से सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। जितना फनी हम इमेजिन करते हैं ना, वो हमको ज़्यादा लंबे समय तक दिमाग में सेट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं अब हम गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, और राजधानी रही है दिल्ली। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। देखिए जो गुलाम होते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, वो किसी न किसी की क्या करते हैं? सेवा करते हैं गुलाम। अब गुलाम क्यों बन जाते हैं वो? क्योंकि उनके पास में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धिहीन होते हैं वो, इसीलिए वो क्या करते हैं? गुलाम बन जाते हैं। अगर बुद्धि होती तो गुलाम तो नहीं बनते, राजा बन जाते वो। तो गुलाम जो होते हैं वो बुद्धिहीन होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं। दिमाग से सोचते तो राजा बन जाते। तो यहाँ पर बुद्धिहीन हमको सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है कुतुबुद्दीन से। कुतुबुद्दीन, बुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, एंड उसकी राजधानी क्या है? दिल्ली है। दिल से सोचते हैं गुलाम लोग। वैसे तो सभी को याद ही रहता है, बट फिर भी हमने इसको ट्रिक के माध्यम से याद किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम शर्की वंश के संस्थापक की। शर्की वंश के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर है, और राजधानी है जौनपुर। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि शर्की में आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा होगा, शक। शक करना किसी पर। तो आप ऐसा इमेजिन करिए कि जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं शोएब मलिक,
और जॉन अब्राहम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा सर्वर डिज़ाइन किया। यह सर्वर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना बड़ा सक्सेसफुल सर्वर इन्होंने बनाया कि लोग बहुत तारीफ कर रहे थे इनकी। पर दोनों के बीच में एक समस्या पैदा हो गई, शक की। दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे, जिस वजह से क्या हुआ, ये उनका सर्वर प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और उनका सर्वर प्रोजेक्ट जो था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको जो शोएब मलिक है वो वर्ड आपको देखने को मिलेगा, मलिक सर्वर। मलिक ने सर्वर बनाया था, किसके साथ में मिलकर? जॉन के साथ में मिलकर, जॉन अब्राहम के साथ। तो जॉन हमको कनेक्ट होगा सीधे सीधे जौनपुर से। तो यहाँ पर शर्की वंश के संस्थापक कौन हो गए? मलिक सर्वर, और राजधानी हो गई जौनपुर। तो बहुत ही फनी तरीके से हमने इसको याद किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संगम वंश की। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट हम इसको बहुत शानदार तरीके से याद रखेंगे। यहाँ पर संगम एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, संगम मतलब मिलान, ठीक है। तो इमेजिन करिए कि हरि मतलब कृष्ण भगवान जो है, विष्णु भगवान, हरि बोलते हैं हम उनको। तो विष्णु भगवान जिनका नाम है हरि, और उनका मिलन हो रहा है किनसे? एक बुल से उनका मिलन हो रहा है। हरि का मिलन हो रहा है बुल से, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो हरि क्या करते हैं? हरिहर वो बुल को क्या करते हैं? मुक्का मारते हैं। क्या करते हैं? मुक्का मारते हैं, और वो बुल खत्म हो जाता है, और हरिहर जो है वो विजेता हो जाते हैं, मतलब उनकी विजय हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एक युद्ध डिस्कस किया, और युद्ध था दो लोगों के संगम से। तो दो लोगों का संगम हमको देखने को मिला, हरिहर का और किसका? बुल का। और बुल को मारा उन्होंने मुक्का। तो यहाँ पर बन गया बुल मुक्का खाता है तो बुक्का। तो हरिहर और बुक्का संस्थापक हैं संगम वंश के, और राजधानी हो गई यहाँ पर। कौन विजेता हुआ था? हरिहर विजय हुए तो विजयनगर। जहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया और हरि जीते, हरि की विजय हुई, उसका नाम पड़ गया उस जगह का, उस नगर का, विजयनगर। तो इस तरीके से हमने फनी सी ट्रिक बनाकर इसको दिमाग में सेट कर लिया है। जब भी क्वेश्चन आएगा आप 100% बिल्कुल सही करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम बहमनी वंश की। ये सब बहुत डिफ़िकल्ट वंश है, और ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं ना, तो आप उस क्वेश्चन को देखते भी नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन गलत होगा और आपको माइनस मार्किंग मिलेगी यहाँ पर। बट हम इस क्वेश्चन को 100% बिल्कुल सही करके आएंगे। बहमनी वंश की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके संस्थापक कौन है? हसन गंगू है, और राजधानी है बिदर। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आप एक मूवी देखने गए। कौन सी मूवी देखने गए? गंगूबाई मूवी। गंगूबाई मूवी आप जैसे ही देखकर बाहर निकले, आपको मूवी बिल्कुल अच्छी लगी, आपने बोला कि बहा दी यार मनी आज मैंने यार पूरी तरीके से, यार आपकी मनी जो है वो बह गई। तो आपने क्या करा फ्रेंड्स? यहाँ पर बहा दी मनी। कौन सी मूवी में? गंगूबाई मूवी में। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद हो जाता है कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? हसन गंगू रहे हैं। तो क्लियर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप जो मूवी देख के निकले हो गंगूबाई, जहाँ पर आपने बहा दी मनी पूरी अपनी, तो यहाँ पर फिर आप बोल रहे हो क्या यार, इससे अच्छा तो मैं गदर मूवी देख लेता, मेरी मनी तो कम से कम ना बहती। तो आपने ये शब्द जब बोले तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि गदर मूवी बनी हमारी बिदर। तो बहमनी वंश की राजधानी हो गई बिदर हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ये भी वंश याद हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम गुप्त वंश की। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है, और राजधानी है पाटलिपुत्र। कैसे याद रखेंगे? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। देखिए इमेजिन करिए, गुप्त से आपको एक गुप्तचर वर्ड समझ में आता है। गुप्तचर मतलब जासूस होता है। तो क्या करते हैं जो गुप्तचर है, ये क्या करता है? अपने पुत्र की जासूसी कर रहा है। जो गुप्तचर है वो क्या कर रहा है? अपने पुत्र की जासूसी कर रहा है कि यार ये पुत्र जो है ये क्या करता है, कहीं इसको गलत आदत तो नहीं लग गई है। तो वो देखता है कि पुत्र तो क्या कर रहा है, मंदिर में जाकर पाठ पढ़ रहा है, यार ये तो बहुत अच्छा लड़का निकला मेरा। तो बस इतने से स्टोरी से आपको सब कुछ याद हो चुका है। गुप्त वंश, यहाँ पर हमको गुप्तचर समझ में आ रहा है, तो इसके संस्थापक हो गए श्रीगुप्त। और गुप्तचर जो है जासूस बनकर किसकी जासूसी कर रहा है? पुत्र की जासूसी कर रहा है। तो पुत्र से बनेगा पाटलिपुत्र। तो हमको क्लियर समझ में आ गया, पुत्र क्या कर रहा है? पाठ कर रहा है, तो बना पाटलिपुत्र। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? उपेंद्र रहे हैं, और राजधानी रही है धारा। तो यहाँ पर इमेजिन करिए, परमार वंश, परमार जो वर्ड है ये आपको परमवीर जैसा साउंड दे रहा होगा, परमवीर जैसा दिख रहा है। तो परमवीर चक्र आपको पता ही है कि वीरता के लिए दिया जाता है। तो परमवीर चक्र दिया जा रहा है फ्रेंड्स, ऊपर जो इंद्र रहते हैं, ऊपर इंद्र कहाँ रहते हैं? ऊपर रहते हैं आसमान में, इंद्र देवता। तो ऊपर जो इंद्र रहते हैं उनको दिया जा रहा है परमवीर चक्र इस बार। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने बादलों में क्या करा है फ्रेंड्स? तेल की नगरी बना ली। किसकी नगरी बना ली? तेल की। धारा तेल जो है ना, उसकी नगरी बना ली। तो इस वजह से ऊपर जो इंद्र रहते हैं उनको परमवीर चक्र मिल रहा है। तो परमार वंश आपको परमवीर चक्र जैसा समझ में आएगा।
और परमवीर चक्र से आपको रिलेटेड एक स्टोरी दिमाग में चलेगी। किसको दिया जा रहा है? ऊपर जो इंद्र रहते हैं, तो उपेंद्र हो गए इसके संस्थापक। क्यों दिया जा रहा है इनको? क्योंकि उन्होंने ऊपर में धारा की मतलब तेल की एक नगरी बनाई है। तो धारा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे वर्ड देखोगे तो तेल होता है धारा, और तेल की नगरी किसने बनाई थी? इंद्र ने बनाई थी ऊपर। तो उपेंद्र क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया इस काम के लिए। तो परमवीर चक्र हमको परमार वंश में समझ में आ रहा है, तो इजीली आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करेगी एंड आपका आंसर अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल सही टिक होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम संयद वंश की। संयद वंश के संस्थापक कौन रहे हैं? खिज्र खा रहे हैं और राजधानी रही है दिल्ली। यहाँ पर इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि संयद वंश में जो से साउंड है ये आपको एक एक्टर है सैफ अली खान, उसमें दिखता है। तो सैफ अली खान ने एक क्या करी, एक खास खीर बनाई है। कैसी खीर बनाई है? खास खीर बनाई है, और वो खीर को खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस खीर को मैं पूरी दिल्ली को भी खिलाऊंगा, इतनी स्वादिष्ट मुझे खीर लग रही है ये, तो मैं पूरी दिल्ली को भी खिलाऊंगा। सैफ अली खान इमेजिन करो क्या कर रहे हैं, खीर को खा रहे हैं और खीर इतनी स्वादिष्ट लगी उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरा दिल खुश हो गया, अब मैं पूरी दिल्ली को खिलाऊंगा। तो ये जो सिचुएशन आप इमेजिन कर रहे हो, बस आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी कि सैयद आपको सैफ अली खान से कनेक्ट हो रहा है। तो सैफ अली खान खीर खा रहे हैं, तो खिज्र खां हो गए इसके संस्थापक, और वो पूरी दिल्ली को, उनका दिल खुश हो गया तो दिल्ली को खिला रहे हैं, तो यहाँ पर राजधानी हो गई दिल्ली। तो सारी चीज़ें आपको दिमाग में सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चंदेल वंश की। चंदेल वंश के संस्थापक रहे नन्नुक और राजधानी रही है खजुराहो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इमेजिन करिए कि एक फंक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो। आपने चंदा इकट्ठा करने के बाद में अपना चंदा किसको दे दिया? अपने नानू को दे दिया। नानू मतलब नाना जी को अपने चंदा दे दिया, और आप क्या करने चले गए? उस फंक्शन की प्लानिंग करने लग गए। नानू जिनके पास में चंदे का सारा पैसा था, नानू ने कहा कि यार मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब मेरे को कुछ हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो नानू के मन में आ रहा था कि मुझे खजूर खाने हैं, और नानू ने क्या करा, उस चंदे के सारे पैसे के खजूर लेके आ गए और वो खाने लगे। इतने में आप वहाँ पर गए, आपने देखा कि ये क्या करा यार, चंदे इतनी मुश्किल से हमने सब लोगों ने मिल के पैसा इकट्ठा किया और आपने खजूर में पैसा बर्बाद कर दिया। तो आप अपने नानू को गुस्सा करके इस तरीके से डांट रहे हो। तो एक बहुत ही फनी सिचुएशन हमने क्रिएट करी, आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर चंदेल वंश से आपको चंदा याद आएगा। चंदा आपने किसको दिया था? अपने नानू को। तो नानू से बनेगा नन्नुक, जो कि इसके संस्थापक है चंदेल वंश के। और नानू ने क्या किया? सारे पैसों के, सारे चंदे के पैसों के क्या ले लिए? खजूर ले लिए और खा गए। तो खजूर से बना खजुराहो। तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक और उसकी राजधानी हो गई खजुराहो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किसके वंश में किया गया था? तो चंदेल वंश में हमको उनका निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, चंदेल शासकों के दौरान उन सभी मंदिरों का निर्माण किया गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम चालुक्य वंश की। आखिरी में इसको इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चालुक्य वंश से रिलेटेड हमको यहाँ पर 3 वंश देखने को मिलते हैं, बादामी, कल्याणी और वेगी। तो तीनों को हम एक ही बार में याद करेंगे, एक ही ट्रिक से याद करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें फ्रेंड्स कि चालुक्य वंश के 3 राजा वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। एक राजा बादाम के ढेर के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा है। दूसरा राजा कल्याणी जो होती है ना, मंदिरों में प्रसाद के रूप में दी जाती है, उसके ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा है। और तीसरा राजा जो है वो बैग के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा है। बैग होता ना, बैग, उसके ऊपर बैठकर तपस्या कर रहा है। तो ये 3 राजा तपस्या कर रहे हैं। अब इन 3 राजा जो तपस्या कर रहे हैं ना, इनके दिमाग में, हर एक राजा के दिमाग में एक सिचुएशन चल रही है कि वो तपस्या क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। तो ये किसके लिए कर रहे हैं, पहली चीज़ तो क्लियर कर लो, विष्णु भगवान के लिए। अब तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ मैं। बादामी वाला जो चालुक्य वंश है, चूंकि बादामी की बात हो रही है, मतलब इसके पास में, इस वंश के पास में खूब सारे बादाम हैं। अब बादाम इसके पास में इतने सारे हैं कि सिंह जो है, शेर, वो बार बार यहाँ पर हमला कर देता है। तो ये बहुत परेशान है राजा और बोलता है कि मेरे को तपस्या करना है और अपने जो किला है, मेरा वंश है, उसके आसपास मुझे पुल बनाना है। एक ऐसा पुल बनाना है जो कि फोल्डेबल हो, मैं फटाक से फोल्ड कर लूँ तो ये सिंह जो है मेरे साम्राज्य में ना घुस सके और मेरे बादाम को मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो इसके दिमाग में ये चल रहा है और इस वजह से ये तपस्या कर रहा है। कल्याणी के चालुक्य जो राजा है, ये कल्याणी के ऊपर बैठ के क्या तपस्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि यार कल्याणी जो है ये बड़ी बदनाम है। इसलिए बदनाम है क्योंकि जो मंदिरों में पूजा करते हैं वो दिया लगाते हैं तो हाथ में तेल आ जाता है उनके, और कल्याणी को वो बांटते हैं तो कल्याणी के ऊपर भी तेल आ जाता है। तो ये बोलता है कि इसको, कल्याणी को मेरे को तेल फ्री करना है, मतलब इसके ऊपर से दाग हटाना है कि कल्याणी के ऊपर तेल लगा रहता है। तो बोले कि ठीक है, इसलिए ये तपस्या कर रहा है। और वेगी का चालुक्य वाला जो राजा है, जो बैग के ऊपर बैठा हुआ है, ये क्या करता है,
इसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, बिना मोह के तपस्या कर रहा है। तो आप बताइए कि विष्णु भगवान किसके सामने प्रकट होंगे? ऑब्वियसली बात है, जिसके मन में कोई भी मोह नहीं है, जो कि है बेग के ऊपर बैठे हुए राजा की बात। तो बेग के ऊपर बैठा हुआ राजा के सामने विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उससे खुश हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमको सारी चीज़ें याद हो चुकी है। क्या क्या याद हो चुका है मैं बताता हूँ आपको। बेग के ऊपर बैठे हुए राजा ने विष्णु भगवान को प्रसन्न किया, तो यहाँ पर बेग बना वेग। वेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन रहे? विष्णुवर्धन रहे। कौन रहे हैं? विष्णुवर्धन। दूसरे हम बात करते हैं, जो बादाम के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा था राजा, वो किस लिए तपस्या कर रहा था? पुल बनाने के लिए, क्योंकि सिंह जो है उसके साम्राज्य में हमला कर देते हैं बार बार। तो पुल बनाने के लिए, तो पुल से बनेगा पुलकेशिन प्रथम। तो बादामी के चालुक्य के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं? पुलकेशिन प्रथम रहे हैं। यहाँ पर सिंह से आप ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि पुलकेशिन प्रथम को जय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी अगर एग्जाम में घुमाए तो इसलिए मैंने आपको वो सिंह से कनेक्ट किया है स्टोरी में। ठीक है, तो जय सिंह भी इनका दूसरा नाम है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कल्याणी वाले अगर हम राजा की बात करें जो कि तपस्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है कि तेल फ्री करना है मुझे इससे। तो तेल से बन जाएगा हमारा तेलब द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक कौन रहे हैं? तेलब द्वितीय रहे हैं। तो कितनी आसानी से हमको तीनों के संस्थापक का नाम याद हो गया है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तीनों में, बट अब आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। बात करते हैं इनकी राजधानी की, तो वेगी के चालुक्य की राजधानी वेगी है, कल्याणी के चालुक्य की राजधानी कल्याणी और बादामी के चालुक्य की राजधानी बादामी है। यहाँ पर बादामी को कभी कभी एग्जाम में वातापी के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अगर आप वातापी को देखोगे तो बादामी जैसा ही अक्षर हमको दिख रहा है, 3 शब्द हैं और बिल्कुल सिमिलर हमको दिख रहा है, तो आप उस तरीके से भी इसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 30 महत्वपूर्ण वंश, उनके संस्थापक और राजधानी को ट्रिक के माध्यम से याद किया है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एंड यहाँ पर आपको अब कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया है, आपने एक बार अच्छे ध्यान से अगर सुन लिया है ना, तो आपको सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो चुकी हैं। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस आप देखिए कितनी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो हमने डिस्कस किया था कि सिंह जो है वो कांचीपुरम साड़ी पहनकर चल रहा है और पल्लू गिराता है तो सारी शेरनियों को लव हो जाता है। ठीक है, तो पल्लू गिराता है, लव हो जाता है, तो पल्लव बन गया था। कांचीपुरम साड़ी पहनी थी और यहाँ पर देखिए राजधानी पूछ रहा है तो कांचीपुरम, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर अली बिदर किस वंश के संस्थापक थे जिसने दक्षिण भारत में शासन किया? अमीर अली बिदर की बात करें तो आमिर खान हमारे दिमाग में आता है और हमने डिस्कस किया था कि आमिर खान को बकरी ईद बहुत ही पसंद है, जो कि शाही तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं। तो बकरी ईद शाही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो एक ही वर्ड आपको दिख रहा है सी ऑप्शन में, बरीद शाही। यहाँ पर देखिए क हटा देंगे बकरी ईद में से, तो बरीद शाही बन जाता है। बरीद शाही वंश के संस्थापक थे कौन? अमीर अली बिदर। इस वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? बिदर थी। अगला क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा किस वंश की राजधानी थी जिसका संस्थापक कोकल था? कोक से हमको समझ में आ रहा है कि ट्री के ऊपर लटकी छुरी से हमने कोक की बोतल को ओपन किया, तो छुरी से ओपन किया तो कलछुरी। कलछुरी वंश के संस्थापक थे कोकल, जिसकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरा थी। कितनी आसानी से याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, किस राजवंश के संस्थापक ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया था? तो खजुराहो मतलब यहाँ पर खजूर हमको वर्ड दिखने को मिल रहा है, और चंदे के पैसे का नानू ने क्या करा था? खजूर ले ली थी और खा गए थे वो। तो यहाँ पर चंदे से बनेगा चंदेल वंश और उसके संस्थापक कौन है? नानू से बनेगा नन्नूक, और यहाँ पर राजधानी हो गई खजुराहो। तो कितना हमने आसानी से याद किया था, इसको दिमाग में पूरी तरीके से छपा हुआ है। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, विष्णुवर्धन किस वंश के संस्थापक थे जिन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया? बिल्कुल अभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला। तो विष्णुवर्धन की बात हो रही है, विष्णु भगवान की। ऐसा द्वार जहाँ पर वो जाते हैं और उन्हें समुद्र दिखता है। तो विष्णु भगवान होलसेल के मार्केट में घूम रहे थे, उनको द्वार दिखता है, जैसे ही वो द्वार में जाते हैं तो उन्हें सामने समुद्र दिखाई देता है। समुद्र कहाँ से आ गया? मैं तो द्वार में गया, होलसेल मार्केट में एक द्वार में जाते हैं, समुद्र दिखाई देता है। तो बहुत ही फनी से हमने ट्रिक बनाई थी। तो यहाँ पर विष्णुवर्धन होलसेल मार्केट से हमारा बना होयसल। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र।
तो कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अब इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 100% दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। मैंने टेस्ट वाले सेक्शन में आपको और क्वेश्चंस दे रखे हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। लेक्चर को अच्छे से देख लिया आपने, एक आध बार और इसको रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद में बस टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो ट्रिक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में रिकॉल होती रहेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा वीडियो के अंदर। बस ऐसे ही अच्छे से मज़े के साथ में पढ़ते रहिए, मैं पूरी तरीके से आपके साथ में हूँ। बस आप मेहनत करते रहिए, लगन के साथ में तपस्या करते रहिए, 100% दोस्तों आपको सफलता मिलेगी। तो आज के बस सेशन में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।